हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट निकल चुका है और इसी मंथ में एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के साइट में अवेलेबल है। ठीक है। और सैम्पल पेपर हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड है 165 उसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सैम्पल पेपर में जो आपका बोर्ड का कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए जो होगा वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है। जिसमें 12 क्वेश्चंस होंगे और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 12 क्वेश्चन होंगे और 12 सभी के सभी कंपलसरी है। ये इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है वह 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है। सेक्शन बी में जो है वह 7 क्वेश्चन होंगे जिसको शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। उसमें से इंटरनल चॉइस जो है, इंटरनल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में कोई ऑप्शन नहीं होगा, 14 में आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा, 15 में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक हो तो इंटरनल चॉइस आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसी तरह से सेक्शन सी जो है वो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 3 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी जो है वह सेक्शन डी में एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन होगा जो 4 मार्क्स का रहेगा और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो HTML वाले चैप्टर से होता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में जो है 2 क्वेश्चन होगा जो केस स्टडी बेस्ड होगा या सोर्स बेस्ड होगा। ठीक है। या फिर पैसेज बेस्ड होगा जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सारे सेक्शंस को टच करते हैं और उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, श्रेया वांट्स टू सिक्योरली कॉपी फाइल्स बिटवीन टू सर्वर्स और टू कनेक्टेड मशीन ओवर द इंटरनेट, विच प्रोटोकॉल शुड सी प्रेफर फॉर गेटिंग हर टास्क कंप्लीट। ठीक है। श्रेया जो है वह सिक्योरली कॉपी करना चाहती है फाइल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? एफटीपी। एफटीपी का मतलब क्या हो गया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सर्वर से दूसरे सर्वर में आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एफटीपी यूज होता है। एचटीटीपी, एचटीटीपी बेसिकली किस लिए यूज होता है? जब हम इंटरनेट चलाते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो वहां जो प्रोटोकॉल काम करता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है। और टेलनेट जो प्रोटोकॉल है वो टेलनेट बेसिकली रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। ठीक है। और एचसीपी, एचसीपी का मतलब होता है सिक्योर कॉपी। एचसीपी का मतलब क्या हो गया? सिक्योर कॉपी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी एससीपी। सी एससीपी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन इज www.drdo.nic.in। तो हम लोग जानते हैं कि www.drdo जो है वह DRDO बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एक सर्विस है। ठीक है। दूसरा है www.passport.gov.in, ये भी गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है जिसमें हम पासपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स india.gov.in जिनमें हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है flipkart.com। फ्लिपकार्ट बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। और ये किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में नहीं आता है। तो सही आंसर क्या होगा? flipkart.com। ओके। उसके बाद
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका which tag besides b can be used to mark the text bold in HTML। हम लोग जानते हैं HTML में अगर हमको बोल्ड किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड मार्क करना है तो उसके लिए हम लोग बी टैग का यूज करते हैं। बी टैग का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि वो कौन सा टैग है जो बी टैग के जैसा वर्क करता है। तो डार्क नाम से कोई टैग नहीं होता है, फैट नाम से कोई टैग नहीं होता है, और आई जो है वह बेसिकली होता है इटैलिक के लिए। ठीक है, तो बच गया कौन सा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का यूज होता है अगर हमको बोल्ड करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। बेसिकली एसएमटीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो यूज होता है इंटरनेट में। अगर हमको मेल को ट्रांसफर करना है, मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, सेंड करने के लिए, वो एसएमटीपी होता है। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है टेलनेट। टेलनेट बेसिकली अभी हम थोड़ी देर पहले बताए क्या रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है, तो टेलनेट क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, HTTP। HTTP किस लिए यूज होता है? अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, इंटरनेट सर्व करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा लॉगिन जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? HTTP यूज होता है। तो HTTP भी नहीं होगा। SFTP अभी थोड़े SFTP अगर हमको फाइल ट्रांसफर करना है सिक्योरली तो उसके लिए हम लोग SFTP का यूज करते हैं। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो क्या यूज होगा? VoIP। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ डैश। ऑप्शन क्या है? पहला दिया हुआ है स्टैटिक वेब पेज। अगर हम कोई वेबसाइट देखें, स्टैटिक वेब पेज होता क्या है? वैसा वेब पेज जिसमें हम डायनेमिकली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब रन टाइम में अगर हम कुछ, जैसे हमको डिस्प्ले कुछ और डिस्प्ले डेट का फॉर्मेट, डेट अलग फॉर्मेट में हो रहा है, या हमारे एक्शन पे वो चेंज हो जाए, तो वो चीज नहीं हो सकता है स्टैटिक वेब पेज में। तो क्या वेबसाइट में स्टैटिक वेब पेज होता है? जी होता है। बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हुए, यहाँ तक कि कंप्लीट हम लोग वेब पेज, वेबसाइट जो है वो स्टैटिक वेब पेजेस का बना सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक पेजेस, वेब पेजेस, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी होते हैं जिसमें डायनेमिक वेब पेज होते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? बोथ ए एंड बी, यानी कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि वेबसाइट में स्टैटिक वेब पेज भी होता है और डायनेमिक वेब पेज भी होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वांट्स टू क्रिएट नंबर्ड लिस्ट इन HTML, which of the following tags should be used। तो आपको पता है UL अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है, OL ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है, DL डिफिनेशन लिस्ट के लिए यूज होता है, और लिस्ट नाम का कोई टैग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? नंबर्ड लिस्ट। यहाँ पर क्या क्रिएट करना है? नंबर लिस्ट। तो नंबर लिस्ट को ही बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज। ठीक है, अगर हम कोई भी वेब पेज अपने कंप्यूटर में देखते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या, कंप्यूटर ब्राउजर क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और सर्वर उसका कॉपी, जिस चीज का हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका कॉपी HTML फॉर्म में क्लाइंट के कंप्यूटर में कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनलोडिंग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
डाउनलोडिंग। तो अगर मेकिंग कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज नॉन एज डाउनलोडिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हिमानी, अ क्लास 10 स्टूडेंट वांट्स टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम फार फ्रॉम हर हाउस। व्हिच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड शी प्रेफर टू एक्सेस और लॉग इन इट रिमोटली? ठीक है, तो हम लोग, हिमानी एक क्लास 10 की स्टूडेंट है, रिमोटली एक्सेस करना चाहती है, ठीक है, अपने घर से स्कूल के कंप्यूटर को। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होगा। ये सिक्योरली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होगा। टीसीपी आईपी नहीं होगा। बच गया क्या? टेलनेट। तो राइट आंसर इज टेलनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अंशु, अ क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग सीएसएस कोड फॉर मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट्स बोल्ड। ठीक है, चूज द करेक्ट कोड फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, बेसिकली अगर हमको सीएसएस अप्लाई करना है तो सीएसएस तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। तो इनलाइन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बेसिकली ये तो इंटरनल सीएसएस में हो सकता है या फिर एक्सटर्नल सीएसएस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? पहला ऑप्शन स्पैन टेक्स्ट साइज बोल्ड। स्पैन और ये टेक्स्ट साइज का जो प्रॉपर्टी है वो बोल्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, स्पैन स्टाइल फॉन्ट साइज बोल्ड और स्पैन स्टाइल टेक्स्ट साइज बोल्ड। ठीक है, तो फॉन्ट साइज से हम बोल्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही टेक्स्ट साइज से बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेक्स्ट साइज दिया हुआ है, यहाँ टेक्स्ट साइज दिया हुआ है, यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया हुआ है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बच गया? फॉन्ट वेट बोल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो बेसिकली क्या होता है? असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन होता है। असर्शन और रीजन, तो इसके लिए है ना 11 12 के लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बी, both assertion A and reason R are true, but reason R is not a correct explanation of assertion A. C, assertion A is true and reason R is false, and D, assertion A is false and reason R is true. तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं assertion क्या दिया हुआ है। ठीक है, assertion दिया हुआ है a set of rules used over the network is called a प्रोटोकॉल। और रीजन क्या दिया हुआ है? HTML इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटोकॉल। तो ये तो सही है कि अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी कि असर्शन मेरा ट्रू है। तो इसका सही आंसर क्या क्या हो सकता है? पहला, assertion, both assertion A and reason are true, ये हो, and reason R is a correct explanation of assertion A, ये हो सकता है। both assertion A and reason R are true but reason R is not correct explanation of assertion, ये भी हो सकता है। ठीक है, C, assertion A is true and reason R is false, ये भी हो सकता है। और डी, assertion A is false and reason R is true, ये नहीं हो सकता। तो अब हम रीजन पढ़ करके देखते हैं। तो रीजन क्या बोल रहा है? HTML is an example of a protocol। तो आप लोग को पता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम देखेंगे तो ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर तो मेरा फॉल्स है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ये इसमें भी ये भी नहीं होगा क्योंकि रीजन आर मेरा फॉल्स है। तो मेरा बच गया क्या?
C, assertion A is true and reason R is false. ओके, 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, असर्शन दिया हुआ है चैट एंड ईमेल आर लाइव रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल और मशीन, ठीक है। रीजन वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ। तो पहला क्या दिया हुआ है, ठीक है, चैट एंड ईमेल आर लाइव और रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल और मशीन। चैट तो रियल टाइम होता है, ठीक है, एंड ईमेल आर लाइव रियल टाइम कन्वर्सेशन। ईमेल हो भी सकता है रियल टाइम में, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। रीजन आर वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, दोनों केस में हम लोग को ऑनलाइन होना होगा, ठीक है। तो चैट रियल टाइम है, ईमेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम ईमेल कर रहे हैं कि तो दोनों साइड में ऑनलाइन रहने का जरूरत नहीं है, लेकिन चैट के केस में हम लोग को दोनों साइड ऑनलाइन रहना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, ये फॉल्स है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन यही बचता है, असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सेक्शन ए का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के बारे में। ओके, थैंक यू।